नमस्कार, मैं हूँ लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज़। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले आए हैं जहाँ का कण कण त्रेता युग की सुगंध समेटे हुए है। एक ऐसा स्थान जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने कदम रखे थे। हम खड़े हैं आजमगढ़ की पावन धरती पर स्थित उस प्रथम देव सिद्ध पीठ में जो आज भी भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा को अपनी छाती से लगाए हुए है। यह वही पवित्र स्थल है जहां महर्षि विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बक्सर की यात्रा के दौरान लेकर आए थे। मान्यताओं के अनुसार यहीं पर प्रभु ने रात्रि विश्राम किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी सिद्धपीठ पर महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नामक उन दिव्य विद्याओं का ज्ञान दिया था जिससे उन्हें कभी न थकने और अपराजय रहने की शक्ति प्रदान की। आधुनिक युग में प्राचीन गुरुकुल परंपरा समय बदला, युग बदले, लेकिन इस स्थान का संकल्प नहीं बदला। यहाँ आज भी गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत बटुकों को यानी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान दिया जाता है। यहाँ संचालित संस्कृत पाठशाला भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बनी हुई है। अमिताभ बच्चन नहीं मिलेगा। एमडी वार्ता की टीम ने जब यहाँ पड़ताल की तो पाया कि यहाँ बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि आवास, भोजन और वस्त्र भी पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। यह इस संस्थान की अटूट श्रद्धा और समाज के प्रति समर्पण को दर्शाता है। शिक्षा, संस्कार और गौ सेवा का संगम। यहाँ का पाठ्यक्रम अद्भुत है। यहाँ वेदों का स्वर पाठ होता है, ज्योतिष की गणना सिखाई जाती है और कर्मकांड का गूढ़ ज्ञान भी दिया जाता है। संक्षेप में कहें तो यहाँ 3 धाराओं का मिलन होता है। पाठशाला जहाँ वेदों और संस्कृत का बौद्धिक विकास होता है, यहाँ बच्चों को अनुशासन और नैतिकता सिखाई जाती है। गौशाला बताती है कि यहाँ जीव की सेवा और प्रकृति के प्रति प्रेम का पाठ भी पढ़ाया जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि आज के इस भाग दौड़ भरे युग में आजमगढ़ का यह सिद्ध पीठ समाज के लिए प्रेरणा पुंज है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़े तो यहाँ के दर्शन अवश्य करें। इस पावन धाम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं लाल कृष्ण दुबे, एमडी वार्ता लाइव न्यूज़, आजमगढ़। हाँ, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। परिचय ही देना है। हम यहाँ के प्रधान सेवक हैं और हमें लोग प्रेमदास जी के महाराज के नाम से जानते हैं। और इस सिद्ध पीठ का पूरा नाम और यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं गुरुकुल में, ये सब बता दीजिए। यह प्रथम देव आश्रम है। इसको प्रथम देव सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ अपभ्रंशिक नाम बहिरा देव के नाम से भी लोग जानते हैं। यह आश्रम त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यह अनादिकाल का आश्रम है। संतों की मान्यताएं रही हैं, संतों की वाणी रही हैं। लोगों ने इसको अपनी वाणी से सिद्ध करके बताया है। यही वह आश्रम है, यही वह स्थल है जहाँ विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बक्सर की प्रथम यात्रा में लेकर के जब जा रहे थे तो आजमगढ़ का यही भी मध्य स्थान क्षेत्र है जहाँ उन्होंने बला और अतिबला विद्या का ज्ञान दिया भगवान को और यहाँ प्रथम विश्राम किए। देव के प्रथम विश्राम करने के नाते इस आश्रम को लोग प्रथम देव के नाम से। और इस आश्रम में और क्या क्या सुविधाएं हैं? अब इस आश्रम पर संतों के लिए सुविधा है, संत आते जाते रहते हैं, लेकिन विशेषता यहाँ गुरुकुल शिक्षा की परंपरा है। यहाँ एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है जहाँ गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत बच्चे आवासीय हैं। वर्तमान समय में 42 बच्चे यहाँ आवासीय लाभ पा रहे हैं जिन्हें निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वस्त्र, निःशुल्क उनके रहने की व्यवस्था सब आश्रम की तरफ से दी जाती है। और इन्हें वेद, ज्योतिष और क्या नाम है व्याकरण के साथ कर्मकांड की भी शिक्षा दी जाती है और साथ ही में इनके संस्कारों को भी के लिए भी दिशा निर्देश दिया जाता है। ये शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्त हैं या नहीं? विद्यालय में तो शिक्षक सरकार द्वारा लाभार्थी हैं
लेकिन उसके बावजूद यहाँ 3 शिक्षक आवासीय हैं जो विद्यालय के पठन पाठन के अतिरिक्त जो समय होता है उसमें उन बच्चों को संस्कार देते हैं। कुछ लोग जैसे कुछ विद्वान हों जो अगर चाहें कि अपनी सेवा यहाँ महीने में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन या रोज़ 1 दिन देना चाहें, तो क्या ऐसे लोगों को भी स्थान मिलता है क्या? बिल्कुल स्वागत है, परम स्वागत है। ऐसे लोग आएँ और अपना कदम आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और याद है कि यहाँ एक छोटी मोटी गौशाला भी है, तो यह कह लीजिए कि यहाँ पाठशाला भी है, यहाँ यज्ञशाला भी है और यहाँ गौशाला भी है। और अपनी छोटी मोटी सेवा के आधार पर यह सब लोग उसको सेवा दे रहे हैं, संचालित है और कार्यान्वित है। और साथ ही में इस आश्रम में ऐसे तमाम मंदिर हैं जिनका लोग श्रद्धा से आकर के दर्शन का लाभ भी लेते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उन पे कोई क्राइटेरिया है, जैसे कि वो अपने किसी ज़िले के हों या कहाँ नहीं, के हों? बच्चे कहीं से भी हों, किसी जाति वर्ग के हों, स्वागत है। केवल एक अनमन्यता है कि बच्चे कक्षा 5 से पास करके हमें मिले। हम गुरुकुल को प्रथम वर्ष से उनका प्रवेश दिलाते हैं, क्योंकि वेद का कोर्स जो है लंबा होता है। इसके लिए 5 साल, 6 साल, 10 साल कम से कम मिनिमम लगता है। इस नाते 6 से ही हम बच्चों को लेते हैं, जिसको संस्कृत में कक्षा प्रथम वर्ष कहा जाता है।